question, then I can repeat it. Otherwise, we can move on to the next question. Is this question okay to everyone? Yes, ma'am. Chali, theek hai. Let us do the last question for this exercise. Question number 8. Then we'll start with the next exercise. So the question is, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides. ये आवाज किसकी आ रही है? आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहा है, बातें करने के लिए नहीं कहा है. प्लीज म्यूट करके रखें, बस वीडियो ऑन रखें अपनी. नितेश, चलिए ठीक है. हाँ जी. So if you read the question, it says there is a person, there is a girl, Parveen. She wanted to make a temporary shelter for her car. उसकी कार है जिसके लिए वो एक शेल्टर बनाना चाहती है, मतलब उसको सारी साइड से कवर करना चाहती है, ढकना चाहती है. So she is making a box-like structure with the tarpaulin. ये एक वो जो कवरिंग के लिए जिस तरीके का क्लोथ यूज होता है, ये वो है हार्ड कवर, या फिर आगे जैसे गर्मियों से अपने आप को ढकने के लिए वो आगे नीले कलर के नहीं लगा देते हैं, उस तरीके का कुछ है ये. वो जो चीज होती है उसी को बोला जाता है. तो इस चीज से वो एक शेल्टर बनाना चाहती है, और उस शेल्टर को वो कहाँ कहाँ यूज करेगी? 4 साइड्स पर और टॉप ऑफ द कार. ठीक है. तो उसकी जो कार है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. सो शी इज एक्चुअली कवरिंग इट फ्रॉम द 4 साइड्स. 4 साइड से कवर करेगी वो, और उसके ऊपर वाले साइड से. सो दीज आर ऑल द साइड्स फ्रॉम वेयर शी वांटेड टू कवर हर कार. ठीक है. अब इस चीज के लिए आपको दिया हुआ है, पूरे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि कार की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी है. हाँ, और एक और बात कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, मतलब उसको एग्जैक्टली पूरे अच्छे से कवर करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. स्टिचिंग के लिए जो चाहिए स्टिचिंग मार्जिन, उसको उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया है. अदरवाइज ये पैकिंग पेपर वाला क्वेश्चन हो जाता, उसी तरीके से हम एक्स्ट्रा ऐड करते, लेकिन इन्होंने स्टिचिंग वाला छोड़ दिया है. तो बस आपको बेसिकली बताना है कि कितना एरिया लगेगा. So area required. Now see क्या क्या कवर करना है. एक्सक्यूज मैम. हाँ जी. मैम मैम वीडियो रोटेट कर दो. अच्छा, अभी ठीक है. यस मैम. तो जो एरिया आपको चाहिए दैट इज फॉर 4 साइड्स. ठीक है, वो एक 4 साइड्स के लिए है, और इसके अलावा उसको रूफ से भी कवर करना है. ठीक है. तो जो कार है आपकी, आप नीचे से तो कवर नहीं करते हो, जब कार को ढकना है तो उसके 4 वॉल्स होंगे और एक उसका ऊपर का रूफ होगा. ठीक है. सो आपको जो भी कपड़ा चाहिए, जो भी टार्पोलिन चाहिए, वो इतना चाहिए कि वो 4 साइड्स को कवर कर ले और रूफ को कवर कर ले. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया फॉर 4 साइड्स. मैम टोटल सरफेस एरिया प्लस और टॉप का एरिया. हाँ जी, बिल्कुल. 4 साइड्स का मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया आपका, और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 2L + B × H. और रूफ का एरिया कितना होता है? LB. ठीक है. सो मतलब इतना एरिया चाहिए अगर आप अपनी कार को 4 साइड से कवर करना चाहते हो और टॉप से कवर करना चाहते हो. सो दिस मच इज द अमाउंट ऑफ एरिया विच इज रिक्वायर्ड. सो बस यही क्वेश्चन है. आपको बताना है कि कितना कपड़ा, कितना ये जो टार्पोलिन है, कितना एरिया लगेगा. आपको सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लिख लो. लेंथ, हाइट गिवन है दैट इज 2.5 मीटर. ठीक है. और आपको गिवन है लेंथ बेस के डायमेंशन. ठीक है. आपको डायमेंशंस गिवन है 4 मीटर × 3 मीटर. तो अगर कहीं पर इस तरीके का डायमेंशन आपको गिवन है तो आप ये समझ जाओ कि ये जो डायमेंशन है ये लेंथ × ब्रेड्थ है. ठीक है. सो पहले हमेशा आपका लेंथ होता है, देन ब्रेड्थ होता है, देन हाइट होता है. इफ देयर आर 3 डायमेंशंस, अगर उन्होंने 2 डायमेंशंस दिए हैं तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है. बहुत ही सिंपल है. अब तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. Length is given to you which is 4 meter, plus breadth is given to you which is 3 meter, right? And height is given to you which is 2.5 meter plus L into B, जो कि रूफ का एरिया होता है. So L into B is already given to you which is 4 into 3. ठीक है. You just solve them up. This is 7 2s are 14. 14 into 2.5 plus 12
सो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35 plus 12. This is 47 meters square. So this is the answer. So how much tarpaulin would be required to make the shelter? So finally आप लिख दोगे the tarpaulin required will be क्या है, tarpaulin required is equals to this much. बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. Is it okay? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो, कुछ नया नहीं था इसमें. अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अगेन सिमिलर टू दिस वन. उसमें हम बस एक डिफरेंट शेप की बात करेंगे, बाकी वही सब चीजें होंगी. लेटरल सरफेस एरिया होगा जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहने वाले हैं, और एक हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, और कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे आपके. सो एक्सरसाइज 13.2. Exercise 13.2 is based upon the surface area of a right circular cylinder. ठीक है, आपकी कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है उसका एरिया आप कैसे निकालते हो वो हम स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले आप एक सिलेंड्रिकल शेप बनाओ. जो भी सिलेंड्रिकल शेप है वो कुछ इस तरह की होती है. दिस इज योर सिलेंड्रिकल शेप. नाउ देयर आर टू थिंग्स इन दिस शेप. इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी. वन इज द हाइट. एक आपकी ये हाइट होती है, और सेकंड जब आपने इसको रोल किया है, देखो ये जो सिलेंडर बनता है इसके लिए कोई स्पेसिफिक कुछ आइडिया नहीं है. आप एक इस प्लेन पेपर से भी सिलेंडर बना सकते हो, ये आप कर सकते हो. ये तो सबको पता होगा. कुछ नहीं करना है, जैसे आपको एक पेपर दिया हुआ है, ये मान लो एक पेपर था, आपने ये पेपर ले लिया, इसको आपको इस तरीके से बस रोटेट कर देना है. जैसे आप इसको रोटेट कर दोगे तो ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी. ठीक है, मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ. जैसे आप इसको रोटेट करोगे ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप, ये पूरा ऊपर से एक सर्कल बनेगा, ये आपकी हाइट हो गई, और ये दूसरी साइड से एक और सर्कल बनेगा. या फिर मैं आपको मेरी बॉटल दिखा देती हूँ. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिलेंड्रिकल शेप का. ठीक है, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप. आप इसको देख सकते हो. तो ये इसकी हाइट हो गई, ये आगे से एक सर्कल है और नीचे की तरफ से भी एक सर्कल है. तो इस तरीके से आपके जो भी आसपास सिलेंड्रिकल शेप होती हैं उसमें आपको दो सर्कल्स दिखाई देते हैं, और एक आपकी ये लेंथ होती है. इस लेंथ को हम हाइट बोलते हैं, और ये जो आपके सर्कल हैं, जो सर्कल बना होता है दोनों एंड पर, उसको हम एज अ सर्कल ही ट्रीट करते हैं. तो हमें यहाँ पर सर्कल के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस. राइट. अब इसका आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया. इस केस में हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसी को हम कर्व्ड कह देते हैं. क्यों? क्योंकि लेटरल में क्या है, हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट वॉल्स होती हैं, 4 अलग अलग वॉल्स होती हैं. लेकिन इस केस में आपने क्या किया है, आपने एक पेपर को लेके रोटेट कर दिया है, कर्व कर दिया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. तो अगर आपने एक पेपर को लेके उसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कर्व कर दिया है, तो ये जो आपका ये एरिया बचेगा, मैं इसको शेड कर देती हूँ. ये जो आपका एरिया है इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट, व्हाट डू यू कॉल दिस? कर्व्ड सरफेस एरिया, और शॉर्ट में हम इसे CA से लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट, एंड दिस इज नोन एज CSA. सो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? आप देखो यहाँ ध्यान से, हमने क्या किया है, देयर इज दिस, ये जो आपकी लेंथ है इसको आपने इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा. बेसिकली 2πr, जो हमें सर्कल की वजह से लेना पड़ रहा है, ये जो सरकमफ्रेंस है, क्योंकि इतनी ही बार जब आपने सर्कल बनाया था, ये शेप बनाई थी एक पेपर से, तो आपने उसको रोटेट किया था. पेपर को रोटेट करने पर जो आपकी ये वाली सरकमफ्रेंस आई है, एक तो ये होगी, और दूसरा आपके साथ जो हाइट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो होगी. सो 2πr into h. सो CSA विल सिंपली बी 2πrh. ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना. हाँ, वी आर स्टडिंग सिलेंडर. तो ये ना आपको यही नहीं पता चल रहा है कौन सी शेप है ये.
ठीक है, हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं विच इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो ये इस तरीके से इसको आप और डिटेल में कैसे समझ सकते हो। आप ये मान लो कि आपने एक सर्कल ले लिया है, ठीक है, एक सर्कुलर कुछ भी, एक मान लो एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, वो आपका सर्कुलर शेप है, उसके ऊपर आप एक और प्लेट रख दो, एक और प्लेट रख दो, एक और प्लेट रख दो, ऐसे रखते जाओ जब तक कि उसकी हाइट ना हो जाए। तो वो आपकी जो शेप मिलेगी ऐसा करने से, वो आपकी ये सिलिंड्रिकल शेप होगी। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक सर्कुलर शेप लिया जिसको हम 2πr कह रहे हैं, उसको हमने h टाइम हाइट तक बढ़ा दिया है। इसीलिए जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है, अब आवाज आ रही है आयुष? ठीक है, अब सेकेंड है आपका केस, टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालते हो। ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब यहाँ जो आपने कर्व किया है, उस पेपर को रोटेट करके जो आपके पास शेप आई है, ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल क्या होता है, जब हम सारे साइड्स को, हर एक एज को, सब चीजों को इंक्लूड कर देते हैं, तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर आप इसमें ये सर्कल वाला एरिया ऐड कर दो और ये नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज से भी याद कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, आपका ये है, ये जो मैंने शेड किया हुआ था ये रीजन, तो ये तो हो गया आपका कर्व्ड। ठीक है, इसमें आपको कौन सा एरिया ऐड करना है, ऊपर वाले सर्कल का एरिया ऐड करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², सबको पता है ये πr²। नीचे भी एक सर्कल है सिलेंडर के, जैसे अभी मैंने आपको बॉटल दिखाई थी, उसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, नीचे की जो शेप है वो सर्कल है और एक साइड की शेप है। जो साइड वाली शेप होती है वो होता है कर्व्ड। जो ऊपर के सर्कुलर शेप्स के एरिया को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो आपका हो जाता है टोटल। सो 2πr/h ये ऊपर वाले सर्कल के लिए, प्लस एक नीचे वाले सर्कल के लिए आप एक और सेम एरिया ऐड करोगे, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। If you add these two, you will get 2πr². Then you can take common, 2πr आप common ले लो तो आपके पास बचेगा h plus r. This is your total surface area of cylinder. बस यही दोनों एरियाज को हम यूज करने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, सबको समझ आ गया ये कैसे आया है फॉर्मूला? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो कि अगर नहीं समझ आया हो कि ये CSA क्या होता है या फिर TSA क्या होता है। देखो, जैसे ये एक बॉटल है, इस बॉटल का यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा कर्व बना हुआ है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें आप ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, और ऐसे ही जो नीचे वाला सर्कल है उसका एरिया ऐड कर दो। सो ये जो सारे एरियाज को जब आप ऐड कर दोगे तब आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल और ये कर्व। तो इस तरीके से आपके पास टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है आपको। Is it all right? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? Any questions? अगर कोई नो मैम। नो मैम। एक इम्पोर्टेंट नोट आप लिख लो, ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास इससे पहले पाई कहीं पर यूज नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम पाई यूज करने वाले हैं। तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, नॉट ऑलवेज, अनलेस नॉट सेड। मैम 3.14 भी तो होता है। इसीलिए बता रही हूँ, ये मैंने इसीलिए लिखवाया है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, जब तक कि आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा ना जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लो। ठीक है, जनरली हम हमेशा यही वाली वैल्यू लेंगे, तो कोई ये क्वेश्चन नहीं करे कि हम वो क्यों नहीं ले सकते। यही वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम इसको, अगर आप 3.14 लेते हो, इट्स अ काइंड ऑफ टर्मिनेशन, कि हम आंसर को टर्मिनेट कर रहे हैं।
तो इसीलिए ये वाली वैल्यू लो, ये एक परफेक्ट आपके पास रैशनल नंबर है, इसको लेना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आंसर निकालने के लिए पहले ही क्वेश्चन में दे दिया जाए, जैसे कहीं दिया होगा आपको, किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको निकालना है मतलब लेना है पाई की वैल्यू 3.14, अगर ये दिया हुआ हो तब तो ठीक है। जब तक स्टेटेड ना हो, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कुछ भी, तब तक आपको यही लेना है 22/7। और अगर क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि 3.14 लो, तो आपको वही लेना है। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा नोट था। अब हम क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। दैट इज प्रीटी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द कर्व्ड सरफेस एरिया of a cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. Question थोड़ा ध्यान से सुनो। Question क्या है? It says curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter. Height आपको given है 14 centimeter, right? और आपको गिवन है एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप एरिया को, कौन सा एरिया गिवन है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया। सो CSA इज आल्सो गिवन टू यू व्हिच इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन टू यू। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस। आपको निकालना क्या है? डायामीटर, राइट? हाँ, चला दो, अब बंद कर दो। ठीक है, सो आपको हाइट गिवन है क्वेश्चन में, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है, और आपको निकालना क्या है? डायामीटर। तो डायामीटर के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है कि ये रेडियस का ट्वाइस होता है। तो अगर हमें रेडियस पता चल जाएगी तो डायामीटर पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली CSA का फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो आप क्या लिखोगे? CSA इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2πRh। लेट अस पुट द वैल्यूज। CSA आपको गिवन है 88, इसको यहाँ पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू अभी मैंने बताया क्या रखना है आपको? 22/7। रेडियस आपको पता नहीं है, और हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे सारी वैल्यूज हमने रख ली हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? यहाँ से जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लो। उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली रिमूव दीज नंबर्स। तो इसको हम पहले रिड्यूस कर सकते हैं। 7 2 14, ठीक है। 2 into 22 into 2, so 22 into 4 is 88। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 88 जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था, और दूसरी साइड आपका है 2 into 22 into r into 2। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपका इक्वल है 88r के। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दो, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। सो दिस इज कमिंग आउट 1 सेंटीमीटर। ये है आपकी रेडियस, राइट? बहुत इजी था। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? डायमीटर। सो यू हैव टू फाइंड आउट diameter, and you know the relation between diameter and radius. So diameter is simply equal to 2 times of radius। यही होता है। So आप इसको लिख सकते हो 2 into 1 which is 2 centimeter। So this is the answer। ठीक है, सबका यही आ रहा है आंसर? मैम वो पीछे वाले पेज। यस मैम। अच्छा, ये लीजिए। आपको हाइट गिवन थी, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन था, और डायमीटर निकालना था। तो जो भी एरिया गिवन है आप सिंपली वही फॉर्मूला यूज करो। CSA गिवन है, राइट डाउन द फॉर्मूला, पुट ऑल द वैल्यूज। ये 2 है, इसको कुछ और नहीं समझना। ठीक है, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज। जैसे ही आप सारी वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो आप रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको डायमीटर निकालना है, दैट इज सिंपली डबल ऑफ योर रेडियस। सो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज रिक्वायर्ड टू मेक। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक बहुत ही अच्छी बात क्या है कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 times to get the clarification if you are going in the right direction or not। ठीक है,
because most of the times what is happening, you are not even reading the question. The main problem, आप question भी नहीं पढ़ते हो कि निकालना क्या है और पहले ही शुरू हो जाते हो आंसर लिखना. तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है एंड फाइंड आउट कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको दिया क्या गया है, देन व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन यू फॉलो ऑन. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. अच्छा, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं वो बताना भूल गई. अगर मान लो इस केस में कह दिया जाए कि आपको एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जो ऊपर से ओपन हो, तब एरिया क्या हो जाएगा बताओ. मैम कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर. नीचे वाला. मैम वेरी एक गुड, सर्कल का वेरी गुड. एरिया. हाँ जी, बिल्कुल सही है. अगर आपको कह दिया जाए कि आपका ये सिलेंड्रिकल बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, तो आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया सर्कल का प्लस एरिया दिस हट कर्व, जाएगा. इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये सर्कल का एरिया मैम एक आपका हट सर्कल का जाएगा. एरिया हट जाएगा और नेक्स्ट खींच देंगे. हाँ जी. और अगर आपको कहा जाता है कि एक बॉक्स जो है वो नीचे से ओपन है, तब क्या होगा, तब आप इन दोनों को ऐड करोगे और ये नीचे वाला एरिया जो है ये हट जाएगा. तो दोनों ही केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका बस ये एरिया हट जाएगा. अगर आपको एक ओपन सिलेंडर दिया जाता है या फिर नीचे से बॉटम से ओपन है या फिर ऊपर से ओपन है, तब आपका ये एक सर्कल का एरिया हट जाएगा. तो मतलब ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कैसे आता है ये. ओके, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज टैंक. अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक क्लोज टैंक है, मतलब वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से बंद है, with a height of 1 meter. This is a question number 2. ठीक है. It is saying there is a cylindrical tank of height 1 meter. Height is given to you and the base diameter is 140 centimeter. एक और important point. Please be very careful about your units. Do not just get involved with the things which is given to you directly. आपको पहले यूनिट्स पर भी फोकस करना है. ये मीटर गिवन है, ये सेंटीमीटर गिवन है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो. ठीक है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. आपको एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है. ठीक है. उस टैंक को आपको सारे साइड से क्लोज करना है. उसको बनाने के लिए कितने शीट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना एरिया आपको लगेगा. तो कौन सा एरिया यूज करेंगे हम. टोटल सरफेस एरिया. हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया. जाहिर सी बात है, आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है इस तरीके से, वो नीचे से भी क्लोज है ऊपर से भी क्लोज है, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है. तो इसमें हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया. वो आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच. अब हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये मीटर और सेंटीमीटर में है. तो पहले आप इसको चेंज करो मीटर में या फिर इसको चेंज करो सेंटीमीटर में. तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वही कर सकते हो. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस वन इनटू मीटर. तो ये जब आप मीटर में चेंज करोगे तो यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 100. सो जो आपका डायमीटर है वो 140 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हो जाएगा. दिस इज 1.4 मीटर. You have to use radius in formula. So radius will be half of diameter. ये आपको पता है diameter का half होता है. So 1.4 divided by 2 which is 0.7 meter. Right? Let us now put the values in TSA. It is very easy. 2 into pi into r plus h. ठीक है. ये आपका सिंपली आ गया. जो वैल्यूज आपको पता थी वो सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं. अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. सो ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 से. 2 इंटू 22 इंटू 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो. इन दोनों को ऐड करो, ये 1.7 आ जाएगा. सो ओवरऑल दिस विल बी 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 1.7. इसमें से भी आप एक 10 निकाल सकते हो डेसिमल हटा के. अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो तो वही आपका TSA हो जाएगा मीटर स्क्वायर में. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 748 डिवाइडेड बाय 100
So this is 7.48 meter square. This is the total surface area. ठीक है, समझ आ गया ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है, देन लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आपको बस स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। स्टेटमेंट में बहुत ही सिंपल आपको दिया हुआ है कि एक क्लोज टैंक बनाना है। सो आपको पहले ही समझ आना चाहिए क्लोज टैंक का मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद जो भी वैल्यूज गिवन है उनको उस अकॉर्डिंग चेंज करो यूनिट्स में, या फिर जो भी आपको वैल्यूज गिवन है डायमीटर से रेडियस में, एंड देन पुट देम अप एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी अपनी। मैं देख रही हूँ मेरे आसपास तो कोई सिलेंड्रिकल शेप नहीं है, वरना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आपके घर कोई पाइप है जो हॉलो हो, अंदर से खाली हो, जैसे पाइप होते हैं ना सिलेंड्रिकल, तो अगर वो पाइप हो आपके आसपास, आप उसको लेकर समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी फाइंड आउट समथिंग। अभी मेरे पास तो यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगी। मैम पेन, मैम पेन। पेन, हाँ पेन हम यूज कर सकते हैं। रुको मैं पेन लेकर आती हूँ। पेन यूज कर सकते हैं, उसको खाली कर लेते हैं हम अंदर से। यस, थैंक यू सुष्मिता, यू गिव मी द आइडिया। तो ये आपका जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछा हुआ है कि देयर इज अ मेटल पाइप which is 77 centimeter long. Inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. Then you have to find out the inner curved surface area, outer curved surface area and the total surface area. ठीक है, तो आप पहले ये समझो कि दिया हुआ क्या है। ये हमारा क्लोज्ड टैंक था, मतलब ये पूरा आपको अंदर से बाहर से पूरा अच्छे से ढका हुआ था, बंद था। जो हमारा ये वाला सिलेंडर है, ये सिलेंडर नहीं है, ये पाइप है। तो ये कुछ इस तरीके की शेप है, मतलब अंदर से खाली है ये, जैसे आपके जनरली पाइप होते हैं, तो ये पाइप वाली शेप है। आपको क्या निकालना है, तो इसमें आप देखो इसकी तो थिकनेस बहुत कम है, तो आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं समझ में आएगा। इसमें आपको 2 डायामीटर दिखेंगे। कौन से 2 डायामीटर? एक तो बाहर की उससे और एक अंदर का डायमीटर होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसकी, क्योंकि थिकनेस भी आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी शेप हो जाएगी। अगर मैं ऊपर से दिखाऊं आपको, तो ये ऐसे है बाहर का डायमीटर और एक अंदर का डायमीटर है। ये पाइप पाइप हो गया आपका, और ये इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बना हुआ है। मैम यानी कि दिस मैम इज योर इनर पाइप। और आउटर सीए से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है आपका पाइप, मतलब ये जो सॉलिड मैं आप बना रही हूँ यहाँ पर, ये आपका पाइप है, ये मेटल है। ठीक है, ये आपका मेटेलिक सरफेस है, पूरा मेटल से बना हुआ है ये पाइप। और इसके अलावा जो प्लेस आपको ब्लैंक दिखाई देगा, जो भी आपको ब्लैंक दिख रहा है वो खाली है। मतलब ये जो पाइप है ये यहाँ ऐसे भरा हुआ है, क्योंकि मेटल है। मेटल को उन्होंने सर्कुलर फॉर्म में पाइप की शेप में बना दिया है, अंदर से पूरा खाली है। ठीक है, तो इस पाइप का आपको निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर टोटल एरिया। तो पहले हम अंदर वाली शेप को भूल जाते हैं, अंदर कुछ है कि नहीं, हम इसको बाहर बाहर से देखते हैं। तो ये आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये। ठीक है, ये है आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वही सेम फॉर्मूला लगेगा। हाइट हमें दी हुई है ऑलरेडी, हाइट तो सेम ही रहेगी, चाहे आप अंदर का एरिया लो चाहे बाहर का लो। ठीक है, 77। लेकिन बाहर के केस में जो आप इनर वाला सॉरी आउटर वाला जो लोगे, उसमें हमारा ये पूरा डायमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब आप इनर वाला लोगे तो आपका डायमीटर सिर्फ इतना बचेगा, इतना। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका आउटर डायमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक ये आपका है इनर डायमीटर। राइट? इज द डिफरेंस क्लियर? यस मैम।
चलिए ठीक है, थैंक यू। Yes, उसके ma'am. बाद let us start the question. First part is what is the inner curved surface area? तो हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है हाइट, तो हम हाइट लिख लेते हैं which is 77 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट आपकी सेम है। देन आपको इनर डायमीटर गिवन है, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि ये जो इनर वाला है इसको D1 मान लेती हूँ, ठीक है, ये अंदर के लिए, या फिर आप DI भी लिख सकते हो, और आउटर के लिए हम लिख लेते हैं DO, ठीक है। DI ये इनर वाला हो गया, DO आउटर वाला हो गया। तो आपको इनर डायमीटर गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? मैम 2। 2, ठीक है। आउटर डायमीटर आपको गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज आउटर रेडियस? 2.2। 2.2, वेरी गुड। Okay, now let us do the first part. The first part says find the inner curved surface area. तो आप लिखो inner curved surface area। अब हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच, हाइट क्योंकि सेम है, लेकिन रेडियस कौन सी यूज करनी है आपको? जो अंदर वाली रेडियस है, तो अंदर वाली हमारी क्या है? आर आई, ठीक है। लेट अस जस्ट पुट द वैल्यूज। 2 into 22/7, जो इनर रेडियस है वो 2 है और हाइट है 77। इसको जल्दी से सॉल्व करो और बताओ कितनी आंसर आ रहा है इसका। मैम साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा है तो आप खुद भी कर सकते हो, ये तो सिंपल है। 2 into 22/7 into 2 into 77, तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो आप मल्टीप्लाई करो 2 into 22 into 2 into 11, इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। 968। मैम 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, 968, ठीक है। सबका आंसर यही आया होगा आई होप। उसके बाद आपको ma'am. निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर के लिए आप कौन सी रेडियस लोगे? जो बाहर वाली है, तो 2 पाई आर, आउटर रेडियस को हमने O से डिनोट किया है H, राइट। लेट अस पुट द वैल्यूज अगेन। 22/7 इनटू आउटर रेडियस आपको कितनी गिवन है? 2.2, और हाइट कितनी है? 77। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इज 11। अगेन इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसमें एक डेसिमल भी है, याद रखना, डेसिमल की वजह से आपका आंसर भी डेसिमल में आएगा। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? देखो सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको आंसर निकालने, तो थोड़ा कैलकुलेटर लेके बैठ जाया करो, एटलीस्ट इन द क्लास। जब आपने एग्जाम्स में कैलकुलेटर से किया है तो अभी क्या प्रॉब्लम है? मैम 1064.8 सेंटीमीटर। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो यही आंसर है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका यही आंसर है, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि आप इस अंदर वाली चीज को निकाल दो, इसको फिलअप नहीं करोगे, उसके अलावा आपको सारे एरियाज को काउंट करना है। तो मैं प्रिसाइजली बता देती हूँ आपको, जैसे ये है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, तो अगर मेरे को निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो पहले तो ये जो बाहर का मुझे दिख रहा है ये, ठीक है, बाहर का जो दिख रहा है वो वाला एरिया। अब सेकेंडली अंदर का भी तो एरिया दिख ही रहा है मुझे, क्योंकि ये पाइप है, तो अंदर का एरिया भी मुझे दिख रहा है। टोटल निकालना है ना, तो जो जो एरियाज आपको विजिबल होते हैं उन सारे एरियाज को हम ऐड करते हैं टोटल में। तो ये बाहर का एरिया जो दिख रहा है ये, प्लस ये जो अंदर का एरिया आपको दिख रहा है वो, और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये भी आपको ऐड करनी है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, पाइप के केस में जो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जितना एरिया आपको विजिबल है। तो अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है तो आपका एक तो बाहर का एरिया विजिबल हुआ, अगर मान लो ये पूरा ढका हुआ होता, कवर होता,
हॉलो नहीं होता, पाइप नहीं होता, ये एक सिलेंड्रिकल शेप होती। तब तो बहुत आसान था, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो सर्कल है, यहाँ सर्कल बना है इसका एरिया, यहाँ सर्कल बना है इसका एरिया, दोनों को ऐड कर देते। लेकिन ये अभी ये पाइप है, हॉलो है, अंदर से खाली है, तब आपके पास क्या क्या एरियाज बनेंगे? एक तो बाहर से जो आपको दिख रहा है वो, इसके अंदर से जो आपको दिख रहा है एरिया वो, और ये जो बाउंड्री है यहाँ पर, ये जो थिकनेस है, ये जो बाउंड्री है ये। तो टोटल ओवरऑल क्या क्या चीजें हो गई आपके पास? बाहर का एरिया हो गया, मैम एक इनर अंदर का एरिया होगा,